बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां कानपुर के हैलेट अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की एक बेहद गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया। जहां जूनियर डॉक्टर ने एक जीवित मरीज को मृत घोषित करके उसकी पुलिस इंफॉर्मेशन थाने को भेज दिया। ऐसे में पोस्टमार्टम के लिए शव लेने जब थाने की पुलिस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंची तो पीआई बनाने अस्पताल में से मौजूद पहले स्टाफ और पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। दरअसल मरीज जिंदा था और सांस ले रहा था। हमको नहीं पता, बाद में पता ही चला, हमको तो सवेरे ही पता चला। तबीयत में थोड़ा बहुत हाँ। हाँ, सही है। हमारा धड़ खराब हो गया था। एक गलत व्यक्ति की पीआई भेजने का प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसके संबंध में जानकारी करने पर पाया गया कि दिनांक 27/12/2025 को हैलेट हॉस्पिटल द्वारा एक विनोद नामक व्यक्ति की पीआई थाना स्वरूप नगर पे भेजी थी, जिसका संबंध थाना गोविंद नगर से था। थाना गोविंद नगर पुलिस द्वारा जब जानकारी की गई तो पाया गया कि विनोद नामक व्यक्ति हैलेट हॉस्पिटल में भर्ती है, उपचाराधीन है, वह जीवित है। जिसमें जो है हैलेट हॉस्पिटल द्वारा भूलवश एक व्यक्ति जो उसी वार्ड में भर्ती था और अज्ञात था, जिसकी मृत्यु हुई थी, उसके जगह स्थान पर विनोद नामक व्यक्ति की पीआई भेज दी गई थी। इस संबंध में थाना स्वरूप नगर पर किसी प्रकार का कोई तहरीर या प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। सांसें चल रही थी। इसके बाद डॉक्टर को सूचना दी गई और परिजनों को सूचना दी गई। हमारे साथ परिजन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। जिनको मृत घोषित किया, क्या नाम है उनका और क्या रिश्ता है? विनोद कुमार नाम है उनका, चाचा जी लगते हैं। क्या सूचना मिली थी आपको? मुझे ये 20-22 दिन से यहाँ भर्ती हैं। मुझे कोई कंपनी ने कोई सूचना दी। कंपनी वालों ने उनको भर्ती कराया था। अब कंपनी वालों ने उनको लाभार्थ में भर्ती कराया, किस किस वजह से भर्ती कराया, मुझे इसका कोई लाभ। कल क्या सूचना मिली थी आपको? कल मुझे ये सूचना मिली कि इनकी मृत्यु हो गई है। तो आप इनके कौन लगते हैं? मैं चाचा लगते वो भतीजा लगता हूँ। तो कहना आप इनको यहाँ पे आ जाइए, आप हेलर में आइए। तो मैं आया यहाँ पे, तो देखा तो जीवित पाया गया इनको। कहीं कंप्लेन की आपने? नहीं, मैंने कोई ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जिस कंपनी में ये काम करते थे, जिन कंपनी वालों ने इन्हें भर्ती कराया है, वो इनको रिकवर करवाएँ और उनका वो जो जो इलाज उनका होना चाहिए वो इलाज करवाएँ। बस नहीं चाहते हैं, सिर्फ कुछ नहीं चाहते। तो ठीक है, बिल्कुल कहीं न कहीं जो पेशेंट हैं आपको सामने दिखाना चाहेंगे, इनको मृत घोषित किया गया था, लेकिन अभी ये ठीक हैं, पहले से बोल पा रहे हैं। हालाँकि तबीयत अभी इनकी पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य में कहीं न कहीं अब होश में है। एक बार इनसे नाम पूछते हैं, क्या नाम है? विनोद कुमार। कब भर्ती कराया गया था? 21-22 दिन से ज्यादा हो गया। कल डॉक्टरों ने आपको मृत घोषित कर दिया था, जानकारी है? नहीं। तबीयत पहले से ठीक है? हाँ। तो जैसे कि देखा, इन्हीं को मृत घोषित कर टीआई भरी गई थी और पोस्टमार्टम के लिए स्वरूप नगर पुलिस को सूचना भी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस यहाँ पर आई थी और इनको जिंदा पाया था, जिसके बाद डॉक्टर को सूचना दी गई। और अब आप देख पा रहे हैं कि खुद ये बात कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे जो सवालों के जवाब दे पा रहे हैं, होश में है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। हालांकि जो यहाँ के प्रिंसिपल है, उन्होंने कहा है कि इसकी जांच की जाएगी और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन शंकर लाला के साथ शिवराज साहू, हिंदी खबर, कानपुर। इस वक्त हम लोग खड़े हैं हैरत अस्पताल में। आपको एक बार दिखाना चाहेंगे, जो ये आप देख पा रहे हैं सामने, ये कानपुर के आसपास जो जिले हैं, सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है और काफी संख्या पर यहाँ पर लोगों का इलाज होता है। आपको बता दें, ताजा मामला इ- यहाँ पर डॉक्टरों की लापरवाही का आया है, जिसमें जूनियर डॉक्टरों ने एक जिंदा व्यक्ति की पीआई भरकर उसको मृत घोषित कर दिया और उसके बाद कागजी कार्रवाई कर पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए कागज भेजे हैं। साथ ही परिजनों को सूचना भी दी गई कि विनोद जो आगरा के रहने वाले हैं, उनकी मौत हो चुकी है और आकर यहाँ पर बॉडी की सुपुर्दी लें। जिसके बाद आपको बता दें, जब परिजन और पुलिस पोस्टमार्टम के लिए वार्ड नंबर 12 के 42 नंबर बेड पर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि पेशेंट की सांसें चल रही थी। जिसके बाद डॉक्टर को सूचना दी गई। डॉक्टर मौके पर पहुंच के जांच की तो पेशेंट की सांसें चल रही थी। ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को होश भी आया और अभी वो बात भी कर रहे हैं। आपको बता दें, तकरीबन 15 से 20 दिन पहले दादा नगर फैक्ट्री में, गत्ता की फैक्ट्री में काम करने वाले विनोद को वहां के मैनेजर ने हालत खराब होने के बाद हैलट में भर्ती कराया था, जिसके बाद लगातार उनका इलाज चल रहा था। विनोद के परिजनों की बात की जाए तो परिवार में पत्नी है, बेटे हैं, लेकिन अलग अलग रहते हैं। आपसी विवाद के चक्कर में ये कानपुर आकर काम करना शुरू कर दिया। पिछले 3 साल से कानपुर में रहकर ये काम कर रहे थे। कानपुर में कोई परिजन न होने के कारण इनको हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया और इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन जब
कल यहाँ पर जूनियर डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित किया, तो उसके बाद जब पुलिस पहुंची और पता चला कि इनके सांसें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं सभी सनसनीखेज पूरे वार्ड में फैल गई कि इतनी बड़ी लापरवाही, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जब इसकी जानकारी यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर काला को हुई, तो उन्होंने बताया कि एक टीम गठित की गई है और जांच की जा रही है। जांच के बाद जो दोषी मिलेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि हाईलाइट अस्पताल की बात की जाए तो पहले भी ऐसे कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ठोस कार्रवाई होती है और आगे क्या इस तरह की लापरवाही देखने को मिलती है या नहीं। कैमरामैन शंकर लाला के साथ शिवराज साहू, हिंदी खबर, कानपुर। आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी जो है हिंदी खबर की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। हैलेट अस्पताल की बड़ी लापरवाही पर एक्शन लिया गया। ऐसे में 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया। तो बड़ी अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर, स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय निलंबित किए गए। मामले में 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई। ऐसे में जूनियर डॉक्टरों ने जिंदा मरीज को मृत घोषित कर दिया था। हिंदी खबर ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी। इसके पहले रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई और इसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। तो बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। मामले में 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई। जूनियर डॉक्टरों ने जिंदा मरीज को मृत घोषित कर दिया था। और ऐसे में थोड़ी देर पहले आपने सुना भी कि किस तरीके से जिस मरीज को मृत घोषित किया गया था वो हिंदी खबर में बात करता हुआ नजर आया। उसने बातचीत की और अब वो पूरी तरीके से काफी स्वस्थ नजर आया, क्योंकि वो सवालों का जवाब भी दे रहा था। और ऐसे में हैलेट अस्पताल की ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली। जब हिंदी खबर ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया, उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। तो 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं और अपने सहयोगी शिवराज साहू का रुख कर लेते हैं। कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवराज, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि वो तस्वीरें भी हमने देखी जब आपने उस मरीज से बात की जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए हैदराबाद अस्पताल की, तो पहले भी इस प्रकार के कई आरोप लगते रहे, लेकिन अभी ताजा मामला जिस प्रकार से एक व्यक्ति को मृत घोषित कर उसकी पीआई भर दी गई और फिर थाने में सूचना दे दी गई कि इसकी पोस्टमार्टम कराया जाए। साथ ही साथ परिजनों को फोन भी किया गया कि इनकी मौत हो चुकी है, आइए बॉडी को अपने सुपुर्द दीजिए। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि पेशेंट की सांसें चल रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, वहां पर वार्ड में जो आसपास लोग मौजूद थे उनसे भी बात की गई, जानकारी लेने का कोशिश भी किया। लोगों ने बताया कि उसको चक्कर आने से बेहोश हो गया था और बेड से नीचे गिर गया था। जिसके बाद डॉक्टरों ने बिना उसके किसी जांच के ना पल्स देखी और ना ही किसी मीटर से चेक करने की कोशिश की कि जो नियम होते हैं, मानक होते हैं, उनके अनुरूप चेक करके उसके बाद ही मृत घोषित करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ ना किया। डॉक्टर जो जूनियर थे उन्होंने सीधे उसको मृत घोषित कर आगे की जो प्रोसेस है वो करने लगे, कागजी कार्रवाई कर कंप्लीट कर दिया। हालांकि जब पुलिस ने इसकी सूचना कुछ डॉक्टरों को दी तो मौके पर डॉक्टरों ने आया, उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। अब वो पेशेंट पहले से ठीक है, होश में है और बात कर रहा। बात की जाए लापरवाही, कहीं ना कहीं जो पेशेंट था ये लावारिस कंडीशन में था, कोई वहां परिजन था नहीं हैलट में। तकरीबन 20 दिन से वो अकेला उस अस्पताल में है, जो कि जहां काम करता था। जब तबीयत बिगड़ी तो मैनेजर ने उसको ले जाकर वहां भर्ती कराया और उसके बाद वो लगातार वहां पर ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके साथ किसी के परिजन के ना होने के कारण कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो की गई है उसका यही कारण रहा है कि उसके साथ कोई परिजन वहां पर मौजूद नहीं था, जिसके चलते डॉक्टर अपने मन मुताबिक जो कार्रवाई करना चाहते रहे वो करते रहे। बिल्कुल शिवराज, अगर हैलेट अस्पताल की बात करते हैं तो न सिर्फ कानपुर बल्कि आसपास के जिले से भी लोग वहां पर पहुंचते हैं और ऐसे में वहां से इस तरीके का मामला बेहद चौंकाने वाला नजर आता है। लेकिन अभी ये खबर निकल कर आई कि 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया। क्या इसके बाद और भी बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिल सकती है इस पूरे मामले में? जी देखिए, जो प्रिंसिपल है उनसे बात की गई। प्रिंसिपल का कहना है कि इसमें टीम गठित की गई है और जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी जो 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है, एक जूनियर डॉक्टर है, एक स्टाफ नर्स है और एक वार्ड बॉय है। 3 पे कार्रवाई की गई, 3 को निलंबित कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए टीम गठित की गई है और जांच हो रही है कि आगे किसी प्रकार के इस तरह की जो घटना है वो ना हो। ये लापरवाही जो देखी गई दोबारा देखने को ना मिले। हालांकि हैलट की बात किया तो कानपुर के आसपास के कई ऐसे जिले हैं जहां से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं और काफी संख्या में आते हैं। अगर और देखा जाए तो काफी बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत सारी फैसिलिटीज भी है मरीजों के लिए। लेकिन अगर इस तरह के डॉक्टर लापरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के जान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल शिवराज, तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।